अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। काले काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई अनहोनी होने वाली है। लोग अपने घरों में दुबकने लगे और जानवर भी छुपने की जगह ढूंढने लगे। पेड़ झूमने लगे और पत्ते उड़ने लगे। देखते ही देखते जोरदार तूफान आ गया। बारिश की बूंदें मानो आसमान से तीर की तरह गिरने लगीं। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, नाव हिलने लगी। चारों दोस्त डर गए। नाव में बैठे लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव कभी ऊपर उठती तो कभी नीचे गिरती। तूफान इतना भयानक था कि नाव कहाँ जा रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नाव का संतुलन बिगड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी पलट सकती है। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सब चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन तूफान की गर्जना इतनी तेज थी कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग अपने परिवार और दोस्तों को पुकार रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन उनकी आवाज तूफान की आवाज में दब गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सबको अपनी जान की फिक्र सताने लगी। हर कोई सोच रहा था कि क्या वे इस तूफान से बच पाएंगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने प्रियजनों को याद कर रहे थे। यह एक ऐसा पल था जब हर किसी को अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आ रही थी। तूफान का कहर और डर का पहर दोनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। कि हम इस खजाने को ढूंढ निकालेंगे और इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता पाएंगे।